नमस्कार बच्चों, संख्या पद्धति के लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे अभ्यास 1.2 के सवालों के बारे में और उन्हें हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, उन सवालों को पहले आप खुद प्रयास करिए। यह वीडियो सिर्फ आपको मदद करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। यदि कहीं भी आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे समझ पाएंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जो यहाँ पे 3 कथन हैं, तो इनको हमें उत्तर तो देना है कि सत्य है असत्य है, उसके साथ ये भी लिखना है कारण भी कि आखिर ये सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो चलिए बच्चों, पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कह रहा है कि हर एक अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या। तो बच्चों, पहले ये जानना जरूरी है कि अपरिमेय तो हमने कल सीखा था, अब ये जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो मैंने कल बताया था आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के हम उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, आप जानते हैं। तो वास्तविक मतलब क्या होता है? जो वास्तव में हो या जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सके। तो सारी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा पाएंगे वो वास्तविक होती हैं, जिसमें कि परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं। तो यह कथन सत्य है। तो बच्चों, क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी अपरिमेय संख्या लेते हैं तो वो एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि संख्या रेखा पर हम कल हमने सीखा था कि किस तरीके से हम यहाँ पे अंडर रूट को संख्या रेखा पर कल हमने दिखाया था। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप लगाकर हमने यहाँ के दिखाया था। ये हम कल सीख चुके हैं बच्चों। तो देखिए, हमने क्या किया, इसको अंडर रूट को दिखाया, जबकि ये एक अपरिमेय है लेकिन यहाँ पे दिखा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक वास्तविक संख्या हो गई है। अब बच्चों चलते हैं दूसरे कथन पे। दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों, ये कथन क्या है? असत्य है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं यह असत्य क्यों है? क्योंकि देखिए, यहां बात कर रहा है संख्या का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट का रूप होता है, जहां यम एक प्राकृतिक। अब बात तो यह है कि हम प्रत्येक बिंदु में क्या होता है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु में, चलिए ठीक है, 1 2 इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसे बच्चों कहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2। अब इसे अगर अंडर रूट में दिखाना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये यम नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अंडर रूट यम का रूप होना चाहिए जहां पे यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये यम के तरह नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1/4 क्या है? परिमेय संख्या है, पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ये कथन असत्य हो गया। जबकि अगर हम अंडर रूट 4 का लें उदाहरण, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 होता है, जो यहाँ दिखा सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम यहाँ पे झूठ हो जा रहा है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए बोला हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कथन असत्य हो गया बच्चों।
तो ये जो दूसरे नंबर का कथन है ये असत्य है। ये हो गया असत्य, ये असत्य हो गया, ये हो गया सत्य और ये हो गया असत्य। अब देखिए तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा बोल रहा है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात कर रहा है। तो वास्तविक संख्या क्या है, 1 2 3 4, ये भी तो वास्तविक संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 वास्तविक संख्याएं तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है। इसलिए ये जो कथन हो गया ये असत्य हो गया। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी। अब देखिए जैसे 4 ही है, ठीक, इसका अंडर रूट लेंगे कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है। सही है। तो इसलिए बच्चों जैसा कि हम पहले ही मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक वास्तविक संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ये कथन सत्य है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, ये कथन सरासर असत्य है। तो ये हो गया असत्य, तो ये हो गया सत्य, ये हो गया असत्य और ये भी हो गया असत्य। चलिए बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.2 के सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब जितने भी पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मतलब क्या है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों ये जो कथन है ये हो गया असत्य, क्योंकि देखिए 4 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, और 2 क्या है, परिमेय है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होगा, क्योंकि ये देखिए परिमेय हो गया। अंडर रूट 2 का तो ये हो गया, ये भी क्या है, पूर्णांक है, पर ये अपरिमेय हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है। तो ये दोनों जगह लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कथन क्या है, असत्य है। और आप उदाहरण के लिए 4 को लिखा ना, यदि नहीं तो ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो ये हो गया 4, और देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया, परिमेय आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके का हम बहुत सारे हैं, जैसे कि 4 है, 9 है, 9 का वर्गमूल 9 क्या है, एक पूर्णांक वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, जो कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह कई सारे उदाहरण हैं, आप दे सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो बच्चों समझ में आ रहा है, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे बाद में अच्छे से समझा दूंगा। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों कल मैंने बताया था अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, उसी प्रकार हम अंडर रूट 5 को कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, तो मैं इसको हल करके आपको दिखा देता हूं। हमारे पास है अंडर रूट 5, इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है।
तो इसको देखिए हम कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ना सीखिए बच्चों पहले। अब यहाँ पे अंडर रूट 5 है, इसको 2 रूप में अगर हम तोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से ब्रेक हो रहा है ये 4 और 1। तो हमें 4 भी चाहिए, 1 भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो अंडर रूट का निकालना पड़ेगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4। तो यहाँ हो गया अंडर रूट 4 का वर्क करेंगे बच्चों, और फिर इसी तरीके से 1 का वर्क करेंगे। अब देखिए इन दोनों को अगर हम वर्क करके जोड़ेंगे, इसका वर्क करेंगे 4 आएगा और इसका करेंगे 1, तो आगे ना 5। अब क्या होगा, अब इसका अंडर रूट लगा दीजिए, है ना। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अंडर रूट 4 और 1। तो ऐसा त्रिभुज, अब देखिए बच्चे ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि देखिए अंडर रूट आ रहा है, इसके लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। उस त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें चाहिए, उन्हीं को मिला के आप कहेंगे 2 और 3 भी तो हो सकता है। हाँ बच्चों 2 और 3 भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 का भी अंडर रूट का वर्क करना पड़ेगा। और अब देखिए बच्चों जैसे आप कर सकते हैं ना, इस तरह कर सकते हैं कि सर 5 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, ये इसको करना हल आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 का भी वर्क लेना पड़ेगा और फिर अंडर रूट 2 का भी लेना पड़ेगा वर्क। अब यहाँ पे दो दो ऐसी भुजाएं हमें मिल रही हैं, अंडर रूट 3 और अंडर 2, जिसको हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो बच्चों हम हमेशा कोशिश करेंगे कि एक यूनिट हो, एक हो, और दूसरा दूसरी संख्या हो। तो एक को इसलिए हमने 5 को क्या किया था, 5 को हमने सीधे सीधे 4 और 5 में ब्रेक किया था, 4 और 1 में, ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों देखिए आइए तो हम चलिए बनाते हैं। तो हमें एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसका एक भुजा हो जाएगा 4 अंडर रूट और 1 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट 5। सही है बच्चों, पाइथागोरस से देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। अब पाइथागोरस लगाइए इस पे, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए बी बी सी। तो बच्चों आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे चलेंगे, ताकि ये स्क्रीन हट जाएगी ना तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम अब समझाते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, अंडर रूट 4 है, और ये बी सी क्या है, 1 है, और यहाँ पे ए सी मतलब ए सी ये वाला है, अंडर रूट 5 आएगा, ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ए सी बराबर हो गया ए बी की जगह क्या है, अंडर रूट 4, बी सी क्या है 1, देखिए ये आ गया 4 और ये आ गया 1, ये हो गया ना अंडर रूट 5। इसका मतलब क्या है, आगे बच्चों देख लिया। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री कोण है, क्योंकि ये क्या है समलंब, ये त्रिभुज कैसा है समलंब, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री का है। तो यहाँ से ए सी आ गया। अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा दिखाना है। तो हमें एक तो ये चाहिए और दूसरा ये। आइए चलते हैं संख्या रेखा पर। तो ये बराबर किसके हैं, 2 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर बनाते हैं। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, गया 2। तो बच्चों अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, 2 हमें मिल गया। ऊपर यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक इकाई की लंबाई खींचिए, मतलब इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर यहाँ खींचिए। तो ये क्या गया, 1 इकाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 के बराबर, 2 इकाई दूरी हो गई। अब इसे इस तरीके से खींचिए। बच्चों ये चीज़ें मैं जो नीचे इस तरह खींच दे रहा हूँ, ये सब चीज़ आपने दिखाना है, आप सीधे इस तरह दिखाइए और ऊपर एक लंब खींचिए दिखाइए, ठीक है। ये फालतू चीज़ें हैं, मैं आपको समझाने के लिए खींचता हूँ, ये नहीं लिखना है, ठीक है।
अब ये हो गया। अब ये हमने खींच दिया इस पे, सॉरी बच्चों मिट गया, ये हो गया आधार। आधार कितना हो गया, 2 इकाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 0 से यहाँ तक कितना हो गया, 2, और ये हो गई भुजा 1। तो यहाँ 2 इकाई हो गया और भुजा 1। अब इसका एक कितना आ जाएगा, ये आएगा 5। मिल गया बच्चों। अब देखिए मान लीजिए इसको नाम नाम दे देते हैं ए बी और सी। आगे बच्चों यहाँ पे 3 आएगा, 1 2 3 इस तरह चल रहा है। थोड़ा ज़्यादा दूर बना दिया मैंने, ये लंबाई देख लीजिए कितनी दूरी है, यहाँ पे आएगा 3। तो अब बच्चों यहाँ पे प्रकार लीजिए, क्या लीजिए, प्रकार। चलिए प्रकार ले लीजिए। पेंसिल वाला भाग यहाँ रखिए, एक नुकीला भाग यहाँ। अब प्रकार से एक गोला चाप खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे देखिए यहाँ पे कट कर रहा है इस बिंदु पे, यहाँ पे एक इस तरीके से तीर बनाकर हम दिखा देंगे क्या है, √5। तो इस तरीके से हमने क्या किया, √5 को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया संख्या रेखा पर। तो बच्चों इस तरह किसी भी अपरिमेय संख्या को √7 हो या फिर √11 हो, कोई भी अपरिमेय संख्या उसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों ये, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सारी चीज़ें नहीं, आप सीधे सीधे संख्या रेखा बनाइए। ये मैं ये सब नहीं बना, आपको चाप खींचना है इस तरीके से, बस इतनी चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये आगे नंबर बढ़ता जाएगा, 3 के बाद 4। ये बच्चों ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी हमेशा क्या करना है, बराबर रखना है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आगे होगा 4 लगभग यहाँ पे। तो ये स्केल से बनाएगा बच्चों, इस तरफ माइनस आएगा, माइनस ऋणात्मक संख्याएं आएंगी बाएं तरफ। ये हो गया संख्या रेखा पर हमने 5 को दिखा दिया। तो ये सवाल जो था आपका तीसरे नंबर का, तीसरा नहीं शायद ये, 1 मिनट, हाँ ये तीसरा सवाल ये आपका हल हो गया। तो बच्चों आप 1 मिनट, सॉरी बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया। तो बच्चों जो चौथा सवाल है वो सवाल नहीं है बल्कि एक क्रियाकलाप है जिसे आप पढ़ के कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। ये जो यहाँ पे चित्र बना है बच्चों, ये जो चित्र बना हुआ है ये क्या है, वर्गमूल सर्पिल। क्यों देखिए पहले 1 इकाई लिया है, फिर यहाँ पे 1 इकाई लेके √2 निकाला है, फिर यहाँ √2 और 1 इकाई लिया है, फिर √3 आया है, फिर √3 के साथ 1 इकाई लेगा तो 3 1 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से 2 कहिए, √4 कहिए, फिर यहाँ से 1 इकाई लेगा इस तरीके से, फिर √5 आएगा, फिर यहाँ से 1 इकाई लेगा, √5 का 5 1 6, √6 आएगा। इस तरीके से हम ये सर्पिल पूरा का पूरा बना सकते हैं, समझ रहे बच्चों। तो कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, तो एक बड़ी सी शीट ले लीजिएगा, वहाँ पे वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। पहले का था, पहले बिंदु वो लीजिए, फिर एक एक लंबाई का खंड ओपी खींचिए, मतलब एक मिनट बच्चों, मतलब क्या करना है आपको, ओ लेना है, फिर ये ओपी खींच देना है 1 इकाई का, ठीक है। उसके बाद एक एक लंबाई का OP1 खींचिए। अब OP1 खींच दिया, उसके बाद P1 OP खींचा पहले, OP1, हाँ वही बात है, OP1 एक लंबाई का OP1 हो गया। और फिर यहाँ से P1 P1 P2 खींचिए, यहाँ पे लंब खींचना है P1 P2, तो ये हमें मिल जाएगा, समझ गए बच्चों। इसी तरीके से अब यहाँ पे फिर क्या करना है, P2 P3 खींचना है, तो P2 से यहाँ P3 लंब खींच दिया यहाँ पे, तो हमें फिर ये मिल गया। अब फिर यहाँ पे P3 P4 ऐसे करते करते आगे बच्चे बनता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप इसे यहाँ पे लिखा ना √3 आप दिखा पाएंगे इस तरीके से। बाकी बच्चों अगर इसे नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा, मैं आपको अच्छे से करके दिखा दूँगा, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं संख्या पद्धति के अगले लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों।